हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड मतलब बोलते हैं ना कि वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर सीखना नहीं चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली होती है करके। ठीक है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी इस प्रकार की खबरें आ जाती है तो उस कंपनी के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, कितना पड़ेगा, वो भी तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो वो सारा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो बेसिक खबर के साथ यहाँ पे कि आरबीआई ने एक और दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं बड़ा हमला यहाँ पे कर दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा भूकंप तो पेटीएम के ऊपर आया था। पेटीएम पेमेंट बैंक खतरे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, जो अभी तक यहाँ पे चल ही रहा है कहानी। एंड उसके बाद अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं आईएफएल फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस कंपनी के लिए भी एक बहुत ही नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे ओवरऑल ये स्टॉक कैसा है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपके सामने रख दूँ तो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार एकदम अच्छे नंबर आ जाते हैं तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल जाती है। बट फिलहाल की अगर हम बात करें तो स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। मतलब जिन्होंने पहले खरीद कर रखा होगा, काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग के काफ़ी सारे चांसेस भी यहाँ पे बन सकते हैं। मतलब जिस प्रकार की नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है, सीधा बिजनेस के ऊपर वार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे खबर के साथ। तो आप देख सकते हैं आरबीआई ने ऑर्डर पास कर दिया है। किस चीज़ के चलते कि इमीडिएट तुरंत बैन कर दो। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आईएफएल फाइनेंस को बोल दिया है कि आपने बैन यहाँ पे कर देना चाहिए। क्या? गोल्ड लोन। यस, मतलब आपने गोल्ड लोन जो भी आप सैंक्शन करते हो, डिसबर्स करते हो, बंद कर दो उसको। अभी आप यहाँ पे गोल्ड लोन पास नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। जो पुराने दिए हैं ठीक है, उसका कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग आगे भी डिटेल में ज़रूर यहाँ पे आएंगे आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या बोला है पुराने लोन से रिलेटेड। बट इतना उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे कल से आप यहाँ पे गोल्ड लोन नहीं दे सकते, नहीं पास कर सकते। और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव खबर इस कंपनी के लिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा क्यों भाई, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो गया कि जिस चीज़ के चलते उन्होंने कहा है कि भाई फ्रेश गोल्ड लोन नहीं इशू कर सकते यहाँ पे। तो मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न यहाँ पे हम लोग को फाइंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मटेरियल मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो भी क्या है, आएंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लेते हैं। अभी तक आपको इतना समझ में आया ना कि आरबीआई ने आईएफएल फाइनेंस को बोल दिया कि आप नए फ्रेश गोल्ड लोन नहीं दे सकते। अभी एक एक चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में वही आया होगा कि वाई, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए आ जाते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि इसके पहले भी इस प्रकार देखो, आप कोई भी अगर आप लोन यहाँ पे प्रोवाइड करते हो किसी भी टाइप का, अभी यहाँ पे गोल्ड लोन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं कि भाई आप गोल्ड लोन देते हो, ठीक है, आपकी कंपनी कोई भी हो, आपको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन रूल्स रेगुलेशंस को ब्रीच कर देते हो, तोड़ देते हो, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इनफैक्ट आपके ऊपर बैन भी लग सकता है। एंड यही चीज़ अभी हम लोग को होती फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने तोड़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा गया तो पिछले साल 2023 में ऐसे कुछ हिंट मिले थे आरबीआई को कि भाई ये कंपनी कुछ तो गड़बड़ कर रही है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिली कि हाँ भाई, जो डाउट था वो हकीकत में सच साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसलिए फिलहाल तो क्या कर दिया, ये देखिए सीरियस वायलेशन यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिले। तो किस चीज़ का वायलेशन है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो प्योरिटी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एंड नेट वेट की अगर हम लोग बात करें गोल्ड से रिलेटेड, जब गोल्ड यहाँ पे ये देते हैं, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे देखा गया तो जो प्योरिटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है वो उन्होंने फॉलो यहाँ पे नहीं किए हैं। मतलब क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप गोल्ड लोन लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो गोल्ड वो सच्चा भी तो होना चाहिए, परफेक्ट भी तो होना चाहिए, मिक्सिंग भी होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। बट मान लीजिए एकदम खरा खरा सोना है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को गोल्ड लोन अच्छा खासा मिल जाएगा। बट मान लीजिए कि कंपनी को भी पता है कि भाई वो खरा खरा सोना नहीं है, उसमें मिक्सिंग है, फिर भी कंपनी को बिजनेस तो करना ही है, तो फिर वो क्या कर देते थे, फिर भी लोन को पास कर देते थे। या फिर जितना लोन देना चाहिए था, मान लीजिए ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ कि 100 रुपये का लोन देना चाहिए था, बट फिर भी वो क्या कर रहे, अपना बिजनेस ज़्यादा होना चाहिए, 120 का लोन देते थे। मतलब ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को लोन डिसबर्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। इवन दो यहाँ पे देखा गया तो प्रॉपरली, मतलब जो प्योरिटी, जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं उसको भी मतलब वो फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहे थे फिर भी। या फिर अगर हम गोल्ड लोन से रिलेटेड अगर बात करें तो उसका वजन भी होता है, वो भी चेक किया जाता है। ठीक है, जो जो वजन होना चाहिए था उस हिसाब से लोन देना चाहिए, वो भी फॉलो नहीं कर रहे। कम आता है फिर भी ज़्यादा लोन दे देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैच कमाया जा सके करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो कुछ ज़्यादा ही रिस्क ये कंपनी लेकर देती, मतलब लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। आप रिस्क ले लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आप जो स्टैंडर्ड्स है, रूल्स जो बता के रखे हुए हैं वो तोड़ रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक और पॉइंट तोड़ा है, कौन सा,
लोन टू वैल्यू रेशो करके रहता है। अब ये लोन टू वैल्यू रेशो क्या है, उसको भी ब्रीच यहाँ पे कर दिया है। सेम वैसे ही कि अगर आप कोई तो लोन मतलब आप गोल्ड लेकर गए, ठीक है, अभी मान लीजिए गोल्ड के बदले आपको 100 रुपया मिलना चाहिए था, ठीक है, अभी कंपनी को भी पता है 100 रुपया देना चाहिए था, बट कंपनी क्या करती है, ज़्यादा सामने वाले को तो ज़्यादा ही लोन चाहिए, तो फिर वो क्या करते थे, ज़्यादा लोन देते थे एक्स्ट्रा ब्याज कमाने के चक्कर में। सेम वही चीज़ कि मान लीजिए अगर फ्यूचर में अगर ये डिफ़ॉल्ट हुआ तो भाई कंपनी के एनपीएस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने का लोन मतलब वो सैंक्शन यहाँ पे करे उतना वसूली भी तो होना चाहिए। मतलब जितना उन्होंने सिक्योरिटी अपने पास रखा हुआ है लोन, ठीक है, उससे ज़्यादा लोन ले देते थे। एंड कल अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट मारा तो फिर कंपनी को क्या होता था, घाटा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, एंड खास करके ये चीज़ें कंपनी के डिफ़ॉल्ट के वक्त ही हम लोगों को पाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। मतलब डिफ़ॉल्ट के वक्त कैसे, मतलब ये जो प्योरिटी का भी था, वेट का भी इशू था, वो वैसे ही होता था कि अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया मिस्टर XYZ ने, तो क्या होता था, ऑक्शन होता था, ठीक है। एंड ऑक्शन में अगर देखा गया, ठीक है, तो ये लोन ऐसा ऐसा यहाँ पे होना चाहिए करके, एंड एक्चुअल में अगर जब वो मतलब गोल्ड यहाँ पे ऐसा ऐसा होना चाहिए करके जब एक्चुअल में वो गोल्ड बेचने जाते थे तो वो गोल्ड खरा होता ही नहीं था, या फिर उसमें मिक्सिंग यहाँ पे होती थी। तो इस प्रकार की चीज़ें धीमे धीमे करके हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया कि लोन टू वैल्यू रेशो को भी उन्होंने यहाँ पे तोड़ दिया करके। देन अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ये भी कहता था कि कैश डिसबर्सल की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक्सीड करते हुए देखने को मिले थे, स्टैट्यूटरी लिमिट्स की बात करें तो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बताया जाता है ना कि भाई अगर आपको देना है तो आप इस हिसाब से ही काम कर सकते हो करके, लाख रुपए तक ही दे सकते हो, 2 लाख दे रहे, 3 लाख दे रहे, तो वो भी ब्रेच कर रहे करके। तो मतलब ओवरऑल वो यही कह रहे हैं कि जो भी पॉलिसियाँ यहाँ पे बना के रखी हुई थी ऑक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, वो उनको स्टिक ही नहीं कर रहे थे, उनको उसका पालन ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड ये सारी जांच उन्होंने करने के बाद ये चीज़ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, अभी आगे क्या होगा, तो आगे तो उन्होंने यही कहा है कि एक स्पेशल ऑडिटिंग हम लोग को यहाँ पे कमेटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक स्पेशल ऑडिट हो सकता है कंपनी का, एंड ये स्पेशल ऑडिट होने के बाद आपको पता है इन्वेस्टिगेशन जो होगा उसका रिपोर्ट एक और सामने यहाँ पे आएगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा कि इनके ऊपर जो बैन लगा है वो हटाने का है या नहीं है, या फिर फर्दर कार्रवाई करनी करके। मतलब हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी में अभी ये कंपनी फंसती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी इसके बाद डेफिनेटली आपको कुछ और भी डाउट आएगा, कौन सा वाला जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि मान लीजिए जो पुराने लोन उन्होंने बांट के रखे हुए उनका क्या, तो उनका कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा आरबीआई ने यहाँ पे कहा है कि जो ओल्ड लोन है, जो उन्होंने यहाँ पे ओल्ड लोन का जो उनका पोर्टफोलियो है, ठीक है, जैसा काम यहाँ पे चलता था वैसा यहाँ पे काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो नए लोन से रिलेटेड, नया लोन दे ही नहीं सकते आप, गोल्ड से रिलेटेड बात हो रही है, बाकी दूसरे लोन चालू है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, शुरुआत में देखते हैं अरे आईएफएल सिक्योरिटीज़ की बात, अरे छोड़ो यार मेरे पास तो स्टॉक नहीं है, बट वो लर्निंग प्रोसेस मिस कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, कौन सा, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों की इम्पैक्ट, ठीक है, स्टॉक के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम लोग को पता यहाँ पे होना चाहिए। अभी अगर आप सोचोगे इम्पैक्ट मतलब कैसे है कि ठीक है गोल्ड लोन बैन करते हुए देखने को आप मिल, फ्रेश लोन नहीं दे सकते, तो क्या सीधा कंपनी कोलैप्स होगी, डिपेंड्स। मतलब देखिए हर एक कंपनी का अपना अपना बिजनेस होता है ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ XYZ कंपनी पकड़ लेते हैं, ठीक है, अभी मान लीजिए कौन सा एक अलग सा लोन का बिजनेस नहीं पकड़ते, उनका रिटेल का धंधा है, ठीक है, कुछ भी सामान बीमान बेचते हैं। तो एक कंपनी है मान लीजिए वो चॉकलेट बेचती है, ठीक है, देन आप चाहो तो कह सकते हो वो दुकान में आपको राइस भी वो बेचते हुए देखने को मिल जाते हैं, और क्या बेचते होंगे, कुछ वेजिटेबल भी बेचते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए जो चॉकलेट बेचते हैं 90% कमाई चॉकलेट से ही होती है, देन जो राइस बेचते हैं उससे 7% कमाई होती है, एंड जो वेजिटेबल बेचते हैं उसमें 3% कमाई होती है। तो इस प्रकार का इनका कंपनी का धंधा है, XYZ करके कोई कंपनी है। मान लीजिए कुछ तो गड़बड़ी पाई गई और कंपनी को बोला गया भाई आप 2 चीज़ें नहीं बेच सकते, राइस एंड वेजिटेबल नहीं बेच सकते, तो कंपनी को फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। 10% बिजनेस उसी से आता था, बट एकदम ही कंपनी कोलैप्स होगी क्या, नहीं, क्यों नहीं होगी, हाँ उनका मेजर धंधा है भाई, चॉकलेट का धंधा है। अगर कंपनी को कल अगर ये ऐसा आता था कि भाई आप चॉकलेट का धंधा नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी, तो भाई कंपनी की तो बैंड ही बच सकती है। तो बताने का ओवरऑल मकसद क्या है कि जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आती है कि आरबीआई ने इसको ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया, हाँ तो हमें चेक करना है भाई कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो कमाई है, उसमें गोल्ड लोन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए गोल्ड लोन का कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, 1-2% है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है कर लो, रख लो, बैन कर लो, समझ लो। बट अगर एकदम मेजर पोर्शन होगा तो भाई तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो ये चीज़ हम लोग को चेक करना यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए यही चीज़ चेक करने के लिए हम आ चुके हैं। IIFL फाइनेंस का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको मैंने ओपन कर लिया। तो इनका पोर्टफोलियो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो असेट
अंडर मैनेजमेंट रहता है, मतलब लोन से रिलेटेड है कि ये जो लोन यहाँ पे देते हैं टोटल लोन मिक्स की अगर हम लोग बात करें, ये रेशो उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो देखिए ये इनका सबसे मेजर रोजी रोटी लोन किससे रिलेटेड है, देखिए 34% होम लोन से रिलेटेड इनकी कमाई होती है, मतलब मैक्सिमम लोन देते हैं तो कमाई वही से होती होंगी 34%। ठीक है, एंड उसके नीचे ही देखो क्या लिखा है, ओहो गोल्ड लोन 32% है भाई, तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए क्योंकि आप देख सकते हो एग्जैक्टली इनफैक्ट ये नंबर 1 नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम ही है, 34 32 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो और भी है, माइक्रो फाइनेंस के लिए 15% है। ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10% है। ठीक है, ये और भी है, लोन आपको डिजिटल एंड ऑल कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ये कैपिटल मार्केट फाइनेंस से रिलेटेड बैन लगता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट भाई गोल्ड लोन 32% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। आप कह ही सकते हो मेजॉरिटी पोर्शन इसी से रिलेटेड हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली कंपनी में हम लोग को ज़रूर यहाँ पे उनके लिए ये नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ना, रिटेल इन्वेस्टर स्किप कर देते हैं। ठीक है, वो देखते ही नहीं आगे यहाँ तक वीडियो। ठीक है, अगर आप अभी भी तक टिके हुए हैं तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, मतलब समझ में आ जाता है कि भाई जेन्युइन कितने लोग सीरियसली इतना देखते करके। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देखो, बट इन चीज़ों को सीखना हम लोग को आना चाहिए, बट हम सीखते नहीं, हमें डायरेक्टली रिजल्ट चाहिए, तो कैसे चलेगा। सो गोल्ड लोन कितना है, 32%। तो डेफिनेटली कंपनी के लिए बुरी खबर है कि नहीं, ऑब्वियसली बुरी खबर है। देन दोस्तों और एक पॉइंट, ठीक है, अभी इस चैनल को आप कितना रेगुलरली फॉलो करते हैं पता नहीं मुझे, बट ये वाले एक पॉइंट को भी मैंने कवर किया था। आपको पता है कि यहाँ पे गोल्ड लोन का जो बिजनेस है ना, ठीक है, उसमें रैंकिंग होती है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अरे इसमें क्या, हर किसी में रैंकिंग होती है। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो IIFL फाइनेंस है ना, ये तीसरे नंबर पर हुआ करती थी गोल्ड लोन में। देन उसके बाद कंपनी ने सेकंड नंबर पे जंप मारा था। यस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, मुझे याद है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 2023 नवंबर का ही डेटा है कि IIFL फाइनेंस इमर्ज एज अ सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड लोन NBFC। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट मतलब पहले कौन सेकंड नंबर पे था, किसको हराया यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो AUM था, किसका, IIFL फाइनेंस की बात करें, 23,690 करोड़ का AUM हुआ था। सिर्फ मैं गोल्ड लोन के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने किसको हराया था, मनप्पुरम फाइनेंस को हराया था, जिसका गोल्ड लोन की बात करें AUM था लगभग 20,809 करोड़। ठीक है, मतलब 20,800 करोड़ मनप्पुरम का था और इन्होंने कितना, 23,690। तो ये सेकंड पोजीशन पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्हीं के ऊपर अभी हम लोग को नया फ्रेश लोन वो यहाँ पे नहीं दे सकते। तो भाई कॉम्पिटिटर की तो चांदी हो गई, गोल्ड ही हो गया, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ, काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे भाई ये सेकंड थर्ड की बात हो रही है, नंबर 1 पे कौन है। तो नंबर 1 तो मार्केट लीडर तो हर किसी को पता ही है, मुथूट फाइनेंस काफ़ी आगे है, 66,000 करोड़ का गोल्ड लोन ये देते अकॉर्डिंग टू द सितंबर 23 का डेटा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, जैसे ये भी मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई ट्रबल में जाता है तो भाई उसके कॉम्पिटिटर के लिए चांदी हो जाती है। तो मुथूट फाइनेंस ये इसका फायदा उठाएगा, ये तो नंबर 1 है ही, तो कुछ ना कुछ तो गोल्ड लोन तो भाई इनके पास आएगा। एंड उसी के साथ साथ मनप्पुरम फाइनेंस ये तीसरे नंबर पे गई थी, तो चलो इसको वापस मौका मिल रहा है कि नंबर 2 पे आ जाओ भाई, कैप्चर कर लो। क्योंकि अभी ये IIFL की बात करें, नया लोन तो नहीं दे सकते गोल्ड लोन, बाकी लोन दे सकते हैं एंड पुराना गोल्ड लोन को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इसका फायदा इन दोनों गोल्ड लोन वाली जो कंपनियां हैं उनको भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हो सकता है। देखिए मेरा काम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने का है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इन कंपनीज में खरीदो बेचो करके, वो आपकी मर्जी। बट ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि हाँ, कभी भी इस प्रकार की खबरें आती है, आपका विचार यह सारी चीज़ों की ओर रहना चाहिए कि इंपैक्ट कितना होगा, कॉम्पिटिटर को कितना फायदा मिलेगा, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सोचना जरूर चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारा खेल आपको समझ में आया होगा कि क्यों RBI ने यहाँ पे बैन किया है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है करके, किसको फायदा मिलेगा करके। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो थम्स अप कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।